Hello बच्चों, let's read the question which says that pure ammonia is placed in a vessel at a temperature where its dissociation is appreciable at equilibrium. यहाँ पर हमें कहा गया कि एक प्योर अमोनिया को हमने वेसल में रख दिया है एक टेम्परेचर पर जहाँ पर उसका डिसोसिएशन हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम में बताओ कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी करेक्ट होगी। ऑप्शन ए में कहा गया कि अल्फा, जिसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, कहा गया कि डजंट चेंज विद टेम्परेचर विद प्रेशर। बी में कहा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डजंट चेंज विद प्रेशर। सी में कहा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। डी में कहा गया कि केपी डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ली चटेलियर प्रिंसिपल। ली चटेलियर प्रिंसिपल। अब इसमें ली चटेलियर ने क्या कहा था, जैसे कि कोई रिएक्शन है, जैसे यही रिएक्शन हम मान लेते हैं अमोनिया वाली जो वेसल में चल रही है, NH3 को डिसोसिएट होने के लिए रख दिया है, तो ये क्या बनाएगा, ये नाइट्रोजन बनाएगा और साथ ही साथ ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा 3H2 इस तरीके से, और इसे हम 2NH3 लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम में रहेगी क्योंकि एक वेसल में, क्लोज्ड वेसल में चल रही है रिएक्शन। अब देखिए इन्होंने कहा था ली चैटलियर ने कि ये जो रिएक्शन है ये अफेक्ट जो होगी ये टेम्परेचर से अफेक्ट हो सकती है या प्रेशर से अफेक्ट हो सकती है। ध्यान रखना ये मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, अफेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी या बैकवर्ड की तरफ मूव करेगी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर हमसे क्या कहा गया है कि बताओ इक्विलिब्रियम में अगर ये रिएक्शन रहेगी तो क्या चीज इस चीज के लिए ट्रू है। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहली स्टेटमेंट में कहा गया कि अल्फा डज नॉट चेंज विद प्रेशर। क्या जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो चेंज होगा, नहीं होगा प्रेशर की वजह से। मैंने कहा कि प्रेशर पे तो डिपेंडेंट होता है ना, कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल से हमें पता चला था। तो पहली तो स्टेटमेंट हमारी गलत निकली, है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, और ये कहां पर जाएगी ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें डेल्टा एन से पता चलेगा। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स यहां के ले लीजिए प्रोडक्ट के, ये कितने हुए 4 माइनस ये कर दीजिए 2, तो ये आया 2। तो हमारा फॉर्मूला होता है केपी इज इक्वल टू KC/RT डेल्टा एन, है ना। तो ये डेल्टा एन हमने फाइंड कर लिया है। फिर हम इससे पता लगा लेंगे कि प्रेशर आप बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए बी में क्या दे रखा है, कहा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डजंट चेंज विद प्रेशर। अभी हमने क्या देखा, ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ये हमें प्रेशर से पता चल जाएगा। प्रेशर अगर आप चेंज करोगे तो वो भी चेंज होती है कंसंट्रेशन। तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। सी स्टेटमेंट देखिए, बोला गया है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑफ हाइड्रोजन, नहीं ऐसा नहीं है, गलत दे रखा है। फिर देखिए कहा गया कि केपी डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर। केपी जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा प्रेशर चेंज करने से। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है ना कि प्रेशर पे। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बस इतना ही हमें बताना था। तो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।